हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो आज है श्रावण मास का प्रथम सोमवार और ये मेरे सामने रखे हैं उपवीत या यज्ञोपवीत अथवा जनेऊ। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कोई भी वस्तु हो बिना प्राण प्रतिष्ठा के उसे हम ग्रहण नहीं कर सकते। जैसे भगवान के पहले मूर्ति बनती है, फिर मूर्ति के बाद उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, फिर वह अर्च विग्रह बना जाता है। उसी तरह से यज्ञोपवीत या जनेऊ हम ऐसे ही धारण नहीं कर सकते। अधिकतर मैंने देखा लोगों को वो जनेऊ लेते हैं, पहन लेते हैं। तो अगर हम ऐसी जनेऊ लेकर के पहनते हैं तो वो केवल एक धागे के रूप में ही रहेगा। यज्ञोपवीत वो कब बनेगा जब उसके अंदर हम चेतना डालेंगे, उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। तो अलग अलग पुराणों में, ग्रंथों में बताया है कि हमें सावन के या श्रावण के प्रथम सोमवार में विशेष करके, और अगर हमें पहले दिन यज्ञोपवीत का प्राण प्रतिष्ठा करने का समय नहीं मिल रहा है तो सावन में किसी भी दिन हम कर सकते हैं। पूरे सावन में ये विशेष माना गया है यज्ञोपवीत के लिए, सावन का महीना प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए। अगर किसी कारणवश हमको सावन का समय नहीं मिलता तो फिर हम किसी और शुभ दिनों में पहन सकते हैं, उसको प्राण प्रतिष्ठित कर सकते हैं। जैसे कार्तिक महीने में भी कर सकते हैं, लेकिन विशेष करके सावन के महीने में बोला गया है। तो ये हमारे पुराणों में इसके बारे में बताया गया है। तो कहते हैं कि जैसे पत्थरी भगवान नहीं होता, प्रत्युत मंत्रों से भगवान को उसमें प्रतिष्ठित किया जाता है। यानी कि उसको जब हम प्राण प्रतिष्ठित करते हैं मंत्रों के द्वारा, बताते हैं धारणात ब्रह्म सूत्र से गते मास चतुष्टये त्यक्त्वा तान्मपि जीर्णोनि नवानयानि धारते। आगे बताते हैं उपकर्माणि चोत्सर्गे सूतकदित्यये तथा श्राद्ध कर्मणि यज्ञादो शशि सूर्य प्रपहि च नव यज्ञोपवीत पीतानि घृत्वा जीर्णोनि च त्यजेत। यानी कि पुराना जनेऊ हम धारण जो किया हुआ उसे त्याग दें, नया धारण करें। आगे बढ़ाते आकाटेत स्त प्रमाणस्यात् ओंकाराग्नि तथा सर्पाणि सोम पृथ्य प्रजापतिन वायुं सूर्य च विश्वांस च देवानां नमस्तु तनतु। कि अर्थात अगर सावन महीने में हमने प्राण प्रतिष्ठित कर लिया है, इनको यज्ञोपवीत को, तो फिर हम इसको किसी और दिन में नहीं प्राण प्रतिष्ठा कर सकते। ये करनी चाहिए। सावन मास में पूरे वर्ष के लिए हम यज्ञोपवीत को प्राण प्रतिष्ठित कर लेते हैं, यह करना चाहिए। ये नीचे मैंने पीपल के पत्ते बिछाए हैं। ऐसा कहा जाता है कि पलाश के पत्तों पर इनको रखना चाहिए। और हमने यहाँ पर ये चंदन लगाया हुआ है, चंदन लगा दिया है। और ये हैं हमारे अक्षत जो हल्दी से पीले हुए हैं। अगर किसी कारण से अक्षत नहीं है तो फिर पुष्पों से इनकी प्राण प्रतिष्ठा करी जाती है। एक एक पुष्प
यज्ञोपवीत पर छोड़ा जाता है, मंत्र बोला जाता है, और नहीं तो अक्षत है तो उनको छोड़ेंगे। तो मैं मंत्रों का आवाहन करूँगा। इसमें यहाँ पर हम अक्षत छोड़ेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे यज्ञोपवीत प्राण प्रतिष्ठित होगा, तभी वह हमें गायत्री करने का फल देगा। तो मंत्र क्या है? प्रथम तन्नो ओमकार मा वाह यमामि। तो ये अक्षत छोड़ रहे हैं एक एक यज्ञोपवीत पर। द्वितीय तन्नो ओम अग्नि मा वाह यामी, यानी कि प्रथम तन्नो यानी प्रथम जो तन्नु है, क्योंकि यज्ञोपवीत में कुछ लोग 3 पहनते हैं, कुछ लोग 6 धागे वाला पहनते हैं। तो इसकी अलग अलग मान्यता है, अलग अलग इसके परंपरा है कि 3 धागे वाला यज्ञोपवीत कौन पहन सकता है, 6 वाला कौन पहन सकता है, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो प्रथम जो तन्नु है, यानी कि जैसे हमने एक यहाँ पर खोल करके रखा है, तो इसमें ये प्रथम तन्नु है, दूसरा तन्नु यानी दूसरा धागा, तीसरा धागा, ऐसा करके। तो यहाँ पर क्या कहते हैं? प्रथम तन्नो ओमकार म वाहयामि। द्वितीय तन्नु यानी दूसरा जो तन्नु है, दूसरा धागा, ओम अग्नि म वाहयामि। तृतीय तन्नु ओम सर्पान वाहयामि। तीसरे तन्नु में हमने ये छोड़े